हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं एक बार फिर से सीएमडी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले आप जान लीजिए केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री कहा गया, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखिए केमिस्ट्री जो होती है वो साइंस की वो ब्रांच होती है जो स्टडी कराती है किसका, कंपोजिशन, यानी कौन कौन से कंपोजिशन से किसी मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे वाटर की हम बात करें तो वाटर में दो कंपोजिशन बैठा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूँ तो CO2 कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है ना। एंड प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज का स्टडी कराता है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें क्या हैं। साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर, मैटर के स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूँ तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एंटोइन लेवोजियर जी को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये आधुनिक केमिस्ट्री के जनक कहलाते हैं। और जे बर्जीलियस, जिनका पूरा नाम था जॉन जैकब बर्जीलियस, इनको कहा जाता है ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी फादर माना जाता है, जे बर्जीलियस जी को, जॉन जैकब बर्जीलियस को। ओके जी, देखिए केमिस्ट्री के कई ब्रांच हैं, उनके इम्पोर्टेंस को पहले केमिस्ट्री को बता दूं कि कीमिया वर्ड से लिया गया है। कीमिया मतलब होता है बेटा ब्लैक साइल, ब्लैक साइल। जो इजिप्ट कंट्री है वहाँ पर ब्लैक साइल, काली मिट्टी पाई जाती थी, उस रूप में केमिया से केमिस्ट्री बना। तो पहले इसको आर्ट के रूप में, फिर कल्चर के रूप में एक्सेप्ट किया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि यार एक आर्ट और उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक साइंस की मेन ब्रांच है। बाद में ब्रीफली स्टडी करके बेटा उसके कई ब्रांच देखे गए हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर स्पेशली हम लोग कार्बन, हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा उनके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरीके से बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जहाँ पर हम लोग तमाम रूल्स का स्टडी करते हैं या रिएक्शन के मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इत्यादि की हम बात करते हैं, ठीक है ना। थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है बेटा कि यहाँ पर हम लोग स्पेशली कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते हैं। जैसे CH4 हो गया, एथेन हो गया, मेथेन, एथेन, इथाइल एल्कोहल एट्सेट्रा, ठीक है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है, आप यूरिया का यूज़ करते हैं, प्लांट्स वगैरह को दिया जाता है, तो इनका फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसी तरीके से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कीड़ों को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन सभी का स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस का हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या बेटा, एक प्रकार के कंपाउंड्स हैं लेकिन ये ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हार्मोन्स हो गया, इन सभी का हम लोग स्टडी करते हैं। ड्रग्स केमिस्ट्री, दवा दारू का यहाँ स्टडी किया जाता है ना, जो मेडिसिन होती हैं उनका स्टडी करते हैं, बीमार होने पर जो तमाम मेडिसिन यूज़ करते हो बेटा। वार केमिस्ट्री, युद्ध वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं केमिकल, उनका स्टडी हम लोग करते हैं वार केमिस्ट्री। जैसे आप जानते हैं RDX विस्फोटक पदार्थ है, TNT ट्राइनाइट्रो टॉल्विन, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इन सब का स्टडी बेटा हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि रेडियम वगैरह से जो होते हैं, यूरेनियम वगैरह से जो तमाम फॉर्मेशन किया जाता है उनका स्टडी हम लोग करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। इसी तरीके से इंडस्ट्री केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल बेल्ट पर जो स्टडी करते बेटा जो तमाम प्रोडक्शन किया जाता है उनका स्टडी किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को बेटा आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। और उनका एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम टाइट्रेशन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। ओके, कि अब हम लोग स्टडी करते बेटा कि मेन एप्लीकेशन जो है केमिस्ट्री के क्या हैं।
वैसे तो देखा जाए तो केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल होती है। तो देखिए मेन एप्लीकेशन क्या है, केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स। बेटा आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स की वजह से एक नई क्रांति आई कृषि के क्षेत्र में। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, फंगिसाइड्स जो फंगस वगैरह को मारने में काम करता है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा ये जो है लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी निर्माण किया। उनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स माने जाते हैं, यहाँ से नीट में भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, जैसे सिस्प्लाटिन एंड टेक्सॉन है। ये ड्रग्स जो हैं इनका यूज किया जाता है कैंसर के थेरेपी में। बस समझ में आ रही है। इसी तरीके से AZT एजाइडोथाइमिडीन जो होता है बेटा, इसका यूज करते हैं हम लोग एड्स विक्टिम के रूप में, एड्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको बता दें कि एड्स की जांच जो की जाती है बेटा, इसके लिए किट होता है एलिसा किट। कौन सी किट होती है? एलिसा किट होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे किट। इनसे विदिन 5 मिनट में आप एड्स की पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव की जांच कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेता बेटा मैटर। देखिए मैटर क्या होता है बेटा? मैटर जो होता है इसके लिए कहा गया कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी बेटा ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जिनमें मास पाया जाता है, अपना कुछ मास होगा बेटा, और साथ ही साथ वे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैटर। हालांकि इनके लिए एक टर्म हम भी कह सकते हैं कि ये जो होते हैं इन्हें हम अपने सेंसरी आर्गन्स, जो 5 सेंसरी आर्गन हैं, कौन कौन है? आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टोंग। इन 5 सेंसरी आर्गन से जिनको हम पता कर सकते हैं बेटा, महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, यानी अगर पूरे ब्रह्मांड की मैं बात करूँ बेटा, यूनिवर्स की मैं बात करूँ, तो यूनिवर्स में ये ध्यान देना, एनर्जी को अगर छोड़ दिया जाए तो एनर्जी को छोड़ देने के बाद जितने भी पार्ट्स बचेंगे यूनिवर्स का, दैट इज कॉल्ड मैटर। यानी सारी चीज़ें मैटर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी यूनिवर्स को बेटा 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एनर्जी एंड मैटर के फॉर्म में, ठीक है ना। अब एनर्जी को हमने कहा था कि छोड़ दीजिए बेटा, जितनी अदर मटेरियल होती हैं दैट इज कॉल्ड मैटर। इनको स्टडी करने के लिए 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन लिया गया, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन देखें बेटा तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस आ जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, फिर प्योर सब्सटेंस को देखिए 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। पहला तो गया एलिमेंट्स, दूसरा हो गया बेटा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को भी क्लासिफाइड किया गया 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स। कंपाउंड्स जो है बेटा ये 2 तरह के हो गए, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा इन्हीं का हम स्टडी करते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। चलिए तो पहला पॉइंट मैं लेता हूँ बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो गया, वो मैटर के स्टेट के बारे में जानकारी देता है। जैसे एक होता है सॉलिड के लिए कहा गया कि सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि चेयर का शेप डेली चेंज होता हो, या आपके पास अगल बगल पत्थर पड़ा हुआ है, ईंट पड़ा हुआ है, तो बेटा उनका शेप डेली चेंज हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो उनका वॉल्यूम यानी जितना स्थान वो घेर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसका शेप भी फिक्स होता है, जैसे चॉक, स्टोन, चेयर एट्सेट्रा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो सॉलिड होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है दैट इज हाई, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा करा लिक्विड, इनके डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं बट शेप जो होता है डिफिनिट नहीं होते हैं।
यानी कहने का सेंस हो गया कि इनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। आप जिस कंटेनर में रखेंगे ना उसी कंटेनर के शेप को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या करता है, उसी के शेप को ले लेगा। जैसे सपोज करो बेटा वाटर, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एल्कोहल, ये सब लिक्विड है। अब देखिए अगर हम वाटर को बेटा ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है ना। उसको बकेट में रखेंगे बेटा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप एक्सेप्ट कर लेगा। किसी दूसरे कंटेनर में रखेंगे बेटा तो उसका शेप ले लेगा। यानी शेप फिक्स्ड नहीं होता बट वॉल्यूम इसकी फिक्स्ड होती है। अगर 1 लीटर पानी है तो कहीं भी हम रखेंगे 1 लीटर ही उसका वॉल्यूम रहेगा। इनके बिटवीन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें तो बेटा सॉलिड की कंपेरिजन देन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इनके जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं बेटा वो कम होते हैं, सॉलिड से कम होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच गैपिंग ज़्यादा आ जाती है। चलिए थर्ड वन इज गैस। गैस के लिए कहा गया कि नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। ये ऐसा होता है बेटा जिसके न तो शेप फिक्स्ड होंगे और नहीं वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। कहने का सेंस हो जाता है कि शेप फिक्स्ड नहीं मिलेगा, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी के शेप को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। जैसे एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अगर सोचिए आपकी एयर को अगर रूम के अंदर रख दीजिए तो पूरा रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। एक छोटे से कंटेनर में रख दीजिए तो बेटा उसको क्लोज कंटेनर में तो उसका शेप एक्सेप्ट कर लेगा। और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। तो इनको कहा जाता है बेटा कि इनका कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। अब देखो इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा ना बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, यानी बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है। इस जिसकी वजह से स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि एक थोड़ा सा गैस का अमाउंट बेटा किसी बड़े कंटेनर में आराम से फैल जाता है। और मज़े की बात बता दूँ आपको कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके हाँ, तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट पॉइंट कहता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि उनके कंपोजिशन वगैरह की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला पॉइंट क्लासिफाइड हम लोग किए थे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशियो। बेटा मिक्सचर जो होता है इसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होंगे लेकिन उनका रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर पानी है और उसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा सैंड मिला दिया है ना, तो अब कोई भी रेशियो हो सकता है। हमने वाटर बेटा क्या किया, शुगर डिजॉल्व कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता चला कि 1 लीटर पानी है तो 100 ग्राम से कम चीनी वो डिजॉल्व नहीं करेगा। 10 ग्राम रहेगा तब भी डिजॉल्व हो सकता है, 20 ग्राम रहेगा तब भी डिजॉल्व हो सकता है। तो यहाँ कोई फिक्स्ड रेशियो उनका नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, शुगर प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, है ना, शुगर प्लस सैंड, तमाम जो होते हैं बेटा दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब इसको हिंदी में बोलते बेटा समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब होमोजेनियस मतलब क्या होता है बेटा कि इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यानी कहने का सेंस हो जाता है बेटा कि होमोजेनियस मिक्सचर तब हम उसको कहेंगे जब कंपोनेंट जो आप मिला रहे हैं, मान लीजिए 2 कंपोनेंट ए एंड बी, ये एक दूसरे में क्या हो जाए बेटा, मिक्स हो जाए, एकदम कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए और इनका कहीं से सैंपल लिया जाए। जैसे मान लीजिए पूरे कंटेनर में भरा है, आप कहीं से सैंपल लेंगे, चाहे ऊपर नीचे बीच से कहीं से सैंपल लेंगे, उनमें जो सब्सटेंस के अमाउंट है बेटा दैट इज यूनिफॉर्म, सेम बना रहता है ना। कहीं से भी सैंपल लेंगे उनमें अमाउंट समान बना रहना चाहिए, उसे कहते हैं बेटा होमोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल होगा बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। जैसे अब शुगर देखिए,
शुगर प्लस वाटर। बेटा आप देखेंगे तो शुगर को जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो चीनी कंप्लीटली पानी में डिजॉल्व हो जाती है ना। जब कंप्लीटली यानी चीनी दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ जल दिखाई देता है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब मैं अगर कहूं कि मान लीजिए हमने शरबत बना दिया बेटा, तो क्या शरबत ऊपर ज़्यादा मीठा होगा, नीचे कम मीठा होगा, या नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम, ऐसा। सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मतलब बेटा विषम, विषमांगी मिश्रण। क्या हिंदी में कहेंगे इसको? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मतलब विष को मांगने वाले, और विष को किसने मांगा था? भगवान शंकर। यानी भगवान शंकर इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नो बेटा, विषमांगी मतलब होता है विषम पार्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी जिसके प्रत्येक पार्ट्स अलग अलग हो। बेटा कहा क्या गया? इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। बेटा थ्रू आउट मिक्सचर में देखेंगे तो सेम नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर हमने किया कि बेटा यहाँ पर वाटर ले लिया और वाटर में हमने क्या सैंड मिला दिया, तो क्या सैंड समान रूप से फैला होगा क्या पूरे सॉल्यूशन में? नो, नीचे पूरा सैंड दिखाई देगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, है ना। आपने वाटर लिया बेटा, उसमें थोड़ा सा चॉक या चूना मिला दिया, तो पहले तो डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो प्रेसिपिटेट बना करके चूना नीचे चला जाएगा और ऊपर, मतलब अलग अलग बेटा सैंपल में देखेंगे तो अलग अलग उसके रेशियो मिलेंगे। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी साल्ट एंड शुगर, सैंड एंड वाटर, है ना। इसी तरीके से इमल्सन एक एग्जाम्पल होता है। किसका इमल्सन एग्जाम्पल है? वाटर में जब ऑयल को मिला देंगे, तो ऑयल जब मिलाएंगे बेटा तो ये इमल्सन बनाता है, एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्व होता है। क्या होता है? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्व, इमल्सन। ठीक है, तो ये भी इमल्सन भी क्या बेटा एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलो आगे, नेक्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें बेटा सिंगल टाइप के, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। एक ही तरह के पार्टिकल से, कण से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा वाटर की, तो वाटर इज द प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वाटर के जितने पार्टिकल्स देखेंगे बेटा मॉलिक्यूल्स, सभी H2O, H2O, H2O के फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर हमने सैंपल भी देखा बेटा ऑक्सीजन गैस का, तो बेटा ऑक्सीजन गैस में जितनी भी मिलेंगे सब O2 के फॉर्म में मिलेंगे। ये सब प्योर सब्सटेंस है। क्या है? प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस बेटा दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड, जिसे हम तोड़ नहीं सकते बेटा, उसको और छोटे पार्ट्स में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। बेटा इनको हम फिजिकल और केमिकल मेथड की हेल्प से न तो उनको बना सकते हैं बेटा, उनको हम बिगाड़ सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, उसे कहते हैं एलिमेंट्स। अब तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है बेटा, 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। तो जितने एलिमेंट्स हैं ना, उन्हीं को हम एटम्स भी बोलते हैं। कि एटम टर्म देने का श्रेय जाता है जॉन डाल्टन जी को। किसको? जॉन डाल्टन जी को, जो आज हम लोग के बीच नहीं रहे। ठीक है ना। तो जॉन डाल्टन जी को कहा जाता है कि इन्होंने एटम टर्म दिया था। लेकिन बेटा दुर्भाग्य है हम लोग की कि हम अपने हिस्ट्री को नहीं जानते, हम अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते। क्या हिस्ट्री कहती है? कि बेटा डाल्टन जी से पहले एक कणाद ऋषि थे, एक कणाद ऋषि थे बेटा। कणाद ऋषि ने सबसे पहले कण शब्द की व्युत्पत्ति की, कण शब्द दिया, उस कण को कहा गया पार्टिकल्स, जिसको बाद में जॉन डाल्टन जी ने कहा एटम। यानी कहीं न कहीं एटम की बात हमारे ऋषि कणाद ऋषि ने पहले ही कह चुका था। तो 118 एलिमेंट्स में से ध्यान देना बेटा, इनमें से अगर हम बात करें तो 92 एलिमेंट्स तक तो बेटा नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। लेकिन 92 से एबव जब चलोगे बेटा ना, तो 92 से एबव जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, उनको कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्यों?
क्योंकि बेटा जितने भी 92 से एबव वाले हैं उनको यूरेनियम की हेल्प से बनाया गया है, हेल्प से बनाया गया है, यानी सिंथेटिक एलिमेंट्स है। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स के टाइप्स। तो 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स, यानी धातु, अधातु और उपधातु। मेटेलाइट्स मतलब उपधातु। तो 3 तरह के होते हैं बेटा। तो पहले मेटल्स को देखिए। मेटल्स क्या होते हैं? दीज आर जनरली सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं सामान्य तौर पर, मरकरी को छोड़कर बेटा। एक्सेप्शनल केस मरकरी है जो कि लिक्विड मेटल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये लिक्विड मेटल्स हैं। क्यों होता है? डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा क्यों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्राइट लस्टर, बेटा इनमें एक विशेष चमक पाई जाती है जिसको धात्विक चमक हम लोग बोलते हैं। एंड एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करने की क्षमता होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि एल्युमिनियम के वायर बना करके इलेक्ट्रिसिटी को बेटा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक भेजी जाती है। ठीक है। मेटल के लिए एक कंडीशन ये भी कहा जाता है, द एलिमेंट्स हुज लूज वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन एनी केमिकल रिएक्शन एंड टू फॉर्म कैटायन दैट इज कॉल्ड मेटल्स। तो बेटा ये जो होते हैं मेटल एक ऐसा एलिमेंट्स है जो किसी भी रिएक्शन बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कैटायन, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। तो आपको बता दें कि 80% हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल बेटा मेटल ही पाई जाती हैं, जैसे सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब क्या है बेटा? सब मेटल्स हैं। सेकेंड वन इज नॉन मेटल। बेटा नॉन मेटल्स मतलब अधातु, क्या बोलते हैं इसको? अधातु। तो इनके लिए कहा गया कि दीज आर जनरली नॉन लस्ट्रस, इनमें कोई चमक स्पेशल नहीं पाई जाती। आयोडीन वगैरह क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन बस उनमें थोड़ी सी ब्राइटनेस होती है बेटा। ग्रेफाइट हो गया, कार्बन है ना, ग्रेफाइट में भी क्या होती है? ब्राइटनेस होती है, लेकिन वो क्या है? नॉन मेटल्स है। तो यूजुअली नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, ब्रीटल होते हैं। ब्रीटल मतलब बेटा थोड़ा सा पीट दोगे ना तो क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, नॉन मेटल के लिए ये भी कहा जाता है कि बेटा ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके बेटा नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया बेटा, फ्लोरीन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, ये सब क्या है बेटा? नॉन मेटल्स होते हैं। थर्ड वन इज मेटेलाइट्स, जिसको कहते हैं बेटा हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपधातु। बेटा मेटेलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा ये जो होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच के बेटा है, इनमें पार्शियली मेटल के भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा और पार्शियली बेटा नॉन मेटल के भी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन आ जाएगा? बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया बेटा, एस्टेटीन आप है, ये सब क्या है? मेटेलाइट्स होती हैं, मेटेलाइट्स होती हैं। और जितने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ोगे आप, सेमीकंडक्टर बेटा इन्हीं से बनाए जाते हैं। सेकेंड पार्ट स्टार्ट है बेटा इसका, कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। बेटा ये ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन कंबाइंड टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। इनके लिए कंडीशन बेटा देखिए, मिक्सचर की तरह तो लग रहा है, मिक्सचर में भी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस थे, लेकिन उनमें बेटा कोई रेशियो डिफिनिट नहीं था, फिक्स नहीं था। लेकिन इनमें क्या होता है कि फिक्स्ड रेशियो में ही, मास के फिक्स्ड रेशियो में ही वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे कहते हैं कंपाउंड्स। जैसे H2O, बेटा अब H2O की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो है 2:1, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होगा। अब वेट के फॉर्म में चलेंगे तो हाइड्रोजन का कितना वेट होगा बेटा? 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, यानी 1:8 शो करेगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए वॉल्यूमेट्रिक रेशियो 1 कार्बन के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वेट के फॉर्म में, मास के फॉर्म में चलेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 32, तो क्या हो जाएगा बेटा? 3:8। ठीक है ना। तो इनको कहेंगे कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा 2 तरह के हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिंदी बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक। ये क्या होता है? दीज आर कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स सच एज रॉक्स। बेटा ये रॉक्स और मिनरल्स से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना। स्पेशली इनको पहचानने का तरीका बेटा कि कार्बन को मान लीजिए छोड़ देगा हम,
हालांकि कार्बन के भी कई कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो यूजुअली कार्बन के अलावा बेटा जो 117 अदर जो एलिमेंट्स बचे हैं उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे NaCl हो गया बेटा, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3, है ना, ये सब क्या बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। तो बेटा कहा गया कि दीज आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग सोर्स से बनाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से बने होते हैं। या दूसरे सेंस में हम यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा हाइड्रोजन कार्बन हो या उसके डेरिवेटिव, जैसे हो गया CH4, देखिए कार्बन हाइड्रोजन है, C2H6 एथेन, CH3OH मिथाइल एल्कोहल, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, ये सब क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा मैटर की अगर हम बात करें तो दो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, दो तरह की प्रॉपर्टीज मैटर शो करता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण जो होते हैं किसी भी कंपाउंड्स के, उसके लिए कहा गया है कि इनको जब भी हम मेज़र करेंगे, जब भी इनको नापेंगे, तौलेंगे, मेज़र करेंगे, तो इनमें उसके आइडेंटिटी में, सब्सटेंस के आइडेंटिटी में कोई चेंजिंग नहीं की होती है। ध्यान दीजिए, जैसे कलर की हम बात करें बेटा, तो इस कलर फुल करने से कोई आइडेंटिटी में चेंजिंग नहीं होती है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ऑर्डर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब जो होते हैं ये सब एग्जाम्पल हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहेगा बेटा, दोज प्रॉपर्टीज इन विच केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक प्लेस आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी ये मैटर की वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें केमिकल चेंजिंग होता है बेटा, यानी कुल मिलाकर के कंपाउंड्स में जो कंपोजिशन है उसमें चेंजिंग हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं तो सब क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी यानी जलाने पर जो प्रोसेस होता है बेटा ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट को हमने क्या किया बेटा कंबस्शन कराया, तो क्या बन गया CO2, तो देखिए एक नया सब्सटेंस बना लिया, कंपोजिशन में चेंजिंग कर लिया। ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया बेटा प्लेटिनम कैटलिस्ट, बिना प्लेटिनम का बेटा रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, 2H2O, ये सब क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे इसकी SI यूनिट, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अदर जो इस लेसन के पार्ट्स हैं उनको लेकर के हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।